इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर जो देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हालात चल रहे हैं उसको लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक हाई लेवल मीटिंग की है और खुद ट्वीट करके उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसमें हमने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जो हालात बने हुए हैं उसको रिव्यू किया है और कैसे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को और बूस्ट किया जाए, बढ़ाया जाए, उसके बारे में हमने बात की है। इसके बारे में ये पूरा ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। पीएम स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू इंश्योर फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी स्टेट्स, यानी राज्यों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन मिले ये सुनिश्चित करने को कहा गया है। और रेलवे की सहायता लेने को कहा गया है। रेलवे को इस्तेमाल किया जा रहा है रैपिड एंड नॉन स्टॉप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ टैंकर्स, जो काम पहले शुरू भी हो चुका है कि रेल के जरिए टैंकर्स को एक राज्य से दूसरे राज्य जहां भी जरूरत है वहां भेजा जाए। फर्स्ट ट्रेक हैज रीच्ड फ्रॉम मुंबई टू वाइजैग टू ट्रांसपोर्ट 105 मीट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, यानी कि जो पहला रेक है यानी पहली गाड़ी जो है रेलवे की वो टैंकर्स को लेके मुंबई से वाइजैग पहुंच गई है। वहां में इन टैंकर्स में 105 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरी जाएगी और फिर वापस ये मुंबई लाए जाएंगे। और इसी तरीके से एम्प्टी ऑक्सीजन टैंकर्स आर आल्सो बीइंग एयरलिफ्टेड टू ऑक्सीजन सप्लायर्स टू रिड्यूस वन वे जर्नी टाइम इन ऑक्सीजन सप्लाई। ये भी बड़ी बात है कि कई जगहों से ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट करके, वायुसेना की मदद लेकर के एयरलिफ्ट करके ये टैंकर जो है उन जगहों पर ले जाए गए हैं जहां पर की ऑक्सीजन सप्लाई है, प्लांट है, वहां से भरकर इनको वापस लाया जाएगा ताकि जो आने जाने का समय है वो कम से कम हो। तो ये तो बात हुई कि प्रधानमंत्री इस वक्त इस मामले को लेकर जागरूक हैं और वो क्या कदम उठा रहे हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन संकट कितना बड़ा है इस बार, इसके बारे में आपको हम लगातार बता रहे हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ दिल्ली के बड़े अस्पताल गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि क्या दिक्कत है। अब दिल्ली के एक और बड़े हॉस्पिटल बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने अभी अभी इमरजेंसी गुहार लगाई है। अस्पताल ने कहा है कि उनके पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। इस वक्त बालाजी हॉस्पिटल में 220 कोरोना मरीज भर्ती हैं और अगर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो इन मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हमारे साथ श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से डॉक्टर आनंद बंसल इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बंसल, सबसे पहले तो आपने ये 2 घंटे की बात कही थी कि ऑक्सीजन बची है, अब इस वक्त की करंट पोजिशन क्या है? सर, हमारे पास 2 या 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में हमारे पास बहुत क्रिटिकल लेवल आ गया है। हमारे पास 81 पेशेंट्स आईसीयू में हैं जो वेंटिलेटर पे या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं और हमें इस टाइम ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। हम लोग बार बार गवर्नमेंट से यही कहते हैं, जब सारे डॉक्टर्स, नर्सिस, हाउसकीपिंग, सभी मेडिकल पर्सनल लोगों की सेवा में लगे हुए हैं तो हमें भी मेडिसिन और ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई दी जाए। कभी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में और अब एक ऑक्सीजन जैसी चीज हमें नहीं मिल रही है तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि हम मरीज हमारे पास हैं, बेचारे रो रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन की इतनी कमी है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि इन मरीजों का ध्यान रखा जाए, हमें ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई दी जाए ताकि हम मरीजों का ज्यादा से ज्यादा इलाज कर सकें। तो आपने कहा अभी 2-3 घंटे की, सिर्फ 2-3 घंटे की ऑक्सीजन बची है आपके पास अभी? हाँ जी, उसके बाद हम लिक्विड टैंक से सिलेंडर्स पे आ जाएंगे। सिलेंडर्स भी हमारे 2 घंटे के करीब मुश्किल से चल पाएंगे और हमारा जो मेन होता है लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, उसी से सप्लाई होती है और आज के दिन सप्लाई बहुत ज्यादा जा रही है कि कोविड के पेशेंट्स को ऑक्सीजन एक उनका मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल है। तो ये आप सर, आपके पास कितने पेशेंट हैं इस वक्त पूरे अस्पताल में? उसमें से कोविड के कितने हैं, कितने वेंटिलेटर पर हैं, कितने ऑक्सीजन पर हैं? मेरे पास टोटल 255 के करीब पेशेंट हैं, जिसमें से 220 पेशेंट हमारे पास कोविड के हैं और उसमें से 81 पेशेंट्स जो हैं वो आईसीयू में है। टोटल 140 पेशेंट्स के पास ऑक्सीजन चल रही है। तो हमें अर्जेंट जो है
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। 140 मरीजों को आपके अस्पताल में ऑक्सीजन चाहिए। डॉक्टर बंसल हैं श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली से, वो बता रहे हैं अभी उनके पास जो उनका स्टोरेज का टैंक है उसमें जो ऑक्सीजन है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे और ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके अलावा वो सिलेंडर्स पर चले जाएंगे और सिलेंडर्स से भी शायद 2 घंटे और दे दें, लेकिन इसके बाद उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये हालात कब से बने आपके यहां पर, ये बताइए। ये क्या अभी 1-2 दिन की बात है, इससे पहले सप्लाई आ रही थी आपके पास? नहीं सर, मंडे शाम को भी हमारे पास सप्लाई का सुबह से आइनॉक्स वालों को बोला हुआ था। रात को 10 बजे इमरजेंसी पोजीशन हो गई थी और फिर ग्रीन कॉरिडोर बनवाई गई और उसके सारे बिल्कुल लास्ट मिनट पर हमें ऑक्सीजन मिली। तो अभी आपने किसको बोला है ऑक्सीजन के लिए? सर आवाज नहीं आती। अभी मिल रही है आपको मेरी आवाज डॉक्टर बंसल? हमने सभी को, अपने जो नोडल ऑफिसर है, डीएम है, एलजी हाउस है, सभी जगह हमने इन्फॉर्म किया है, लेटर भी दिया है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आपको क्या जवाब मिला? जरूरत है। जवाब क्या मिला आपको? जवाब यही है कि आप आइनॉक्स से ट्राई कीजिए, आप अल्टरनेट सोर्स बताइए, पर कहीं से भी कोई भी एक पक्का ये नहीं मिला कि आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो वो आप सरकार आपसे ही कह रही है कि आप ही ढूंढिए कहीं और से ऑक्सीजन? हाँ, हमारे जो नोडल ऑफिसर है कि आप सोर्सेज को ढूंढिए, अल्टरनेट सोर्स बताइए, पर किसी ने भी कोई हेल्प नहीं किया। आइनॉक्स को भी लिखा है हम लोगों ने, उनको बार बार टच में हम लोग, हमें अभी तक की सप्लाई का कोई एश्योरेंस नहीं है। तो आपका वेंडर केवल आइनॉक्स है और कोई और भी है? मेन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी उसी का है, तो हमारा टैंक है और वही मेन सोर्स है हमारे से। तो आइनॉक्स वाले क्या कह रहे हैं? अभी सही तरह से बात ही नहीं हो पा रही, आ जाएगी, कोई जवाब नहीं है। मंडे को यह हुआ था कि सुबह दे के रात तक की हमारे पास आई थी, जब हमारे पास 1 घंटे की बची थी। उसके बाद उसने 4-5 हॉस्पिटल के आसपास के 10-10, 15-15 सिलेंडर किए। अब हमारी 2 घंटे सर्वाइवल हुआ, अदरवाइज उस दिन भी हम लोग बहुत सूख में थे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हम लोगों के साथ, आज भी यही प्रॉब्लम होने वाली है। डॉक्टर बंसल, आप इंडिया टीवी पर हैं, हम आपकी आवाज जहां तक पहुंचानी चाहिए पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की। डॉक्टर आनंद बंसल श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली से, इनकी एसओएस कॉल है। इनको इंडिया टीवी पर इसीलिए आना पड़ा क्योंकि सरकार से इनको जवाब यह मिल रहा है कि आप किसी और से तलाशिए ऑक्सीजन, अपने वेंडर से नहीं मिल रही तो किसी और को तलाशिए। इनको सरकार से आश्वासन नहीं मिला है ऑक्सीजन का, इसीलिए इनको मीडिया में इंडिया टीवी पर आना पड़ा। इनका कहना है 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन इनके पास है। 255 मरीज भर्ती है इनके अस्पताल में, जिसमें से कुल 140 लोगों को ऑक्सीजन लगी हुई है। 81 लोग उसमें से आईसीयू के अंदर हैं, वेंटिलेटर पर इनके पास मरीज हैं। 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन ये उनको केवल दे सकते हैं, लेकिन इन्हें कहीं से आश्वासन नहीं मिल रहा कि तब तक इनके पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। ना तो इनका वेंडर इनको कोई आश्वासन दे रहा है, ना इनको सरकार के नोडल अफसर की तरफ से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब दिया गया है। तो ये हमारी कोशिश है, हमारी अपील है सरकार से कि इनकी तकलीफ को देखें, उन मरीजों की जान बचाने के लिए इन तक ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचाएं। डॉक्टर बंसल, आप हमारे साथ भी कांटेक्ट में रहिएगा और हमें बताते रहिएगा कि आखिर आप तक ऑक्सीजन पहुंची या नहीं पहुंची, ताकि दोबारा जरूरत पड़े तो आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। दिल्ली के बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के हालात आपने देख लिए और ऐसे ही हालात लगातार बने हुए हैं। कल मैक्स हॉस्पिटल को हाई कोर्ट जाना पड़ा था। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार की तरफ से आज खुद प्रधानमंत्री ने कमान संभाली है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब बेरोक टोक ऑक्सीजन मिला करेगी, जल्द से जल्द इसके इंतजाम होंगे। आज एक और अस्पताल अदालत पहुंच गया लेकिन इसके बीच, तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है और इन्हें कितना जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। सिर्फ 5 मिनट के बाद आपको हम बताएंगे कि दिल्ली के पास नोएडा के सबसे बड़े अस्पताल की क्या खबर है, वहां ऑक्सीजन के क्या हालात हैं। बस 5 मिनट की ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।